तो चलिए सब लोग ध्यान दें। बाजार में उतरने से पहले ये है आपकी फाइनल ब्रीफिंग। सबसे ज़रूरी। इसे एक तरह का फाइनल रिवीजन मान लीजिए, जिसके बाद ही तो असली परीक्षा शुरू होगी। ओके, अब पूरा फोकस यहाँ। बिल्कुल। देखिए, ये कोई सिंपल लेसन नहीं है। ये वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर ट्रेडिंग की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर स्ट्रैटेजी, हर सफल ट्रेड के पीछे ना एक एक बुनियादी विश्वास होता है। और टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में एक ऐसा ही कोर प्रिंसिपल है। सब कुछ, हर पैटर्न, हर इंडिकेटर, सब इसी पर टिका हुआ है। इस एक लाइन को ना बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यही वो मास्टर की है जो कैंडलस्टिक के हर ताले को खोलेगी। मतलब सीधा सा फंडा है। मार्केट में जो पहले हो चुका है, अगर वैसी ही कंडीशंस फिर से बनेंगी तो रिजल्ट भी वैसा ही हो सकता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो ठीक लगता है। आइए इसको ना एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं कि ये काम कैसे करता है असल में। सोच के देखिए, मार्केट में एक पर्टिकुलर सिचुएशन बन रही है। मान लीजिए हिस्ट्री में यानी अतीत में ऐसा कुछ हुआ था। पहली बात, एक स्टॉक लगातार 4 दिन तक गिरता रहा। फिर दूसरी चीज क्या हुई, 5वें दिन गिरा तो सही, लेकिन वॉल्यूम्स यानी खरीदने बेचने वाले लोग काफी कम थे। और हाँ, तीसरी बात, उस 5वें दिन स्टॉक का जो उतार चढ़ाव था ना, वो भी पिछले 4 दिनों से काफी छोटा था। तो जब ये 3 कंडीशंस एक साथ पूरी हुई तो इसका रिजल्ट क्या निकला? पता है क्या हुआ? छठे दिन स्टॉक की गिरावट एकदम से रुक गई और बूम, एक जबरदस्त रैली आई, स्टॉक पॉजिटिव में क्लोज हुआ। ये चीज हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गई। अब आते हैं असली बात पर। जरा सोचिए, कुछ महीने बीत गए और अचानक किसी स्टॉक में बिल्कुल वही सेम टू सेम 3 फैक्टर्स फिर से दिखाई देते हैं। अब बताइए, छठे दिन क्या होने की उम्मीद रखनी चाहिए? और बस यहीं पर वो हमारा कोर प्रिंसिपल काम आता है। जब हिस्ट्री की एक सेट सिचुएशन फ्यूचर में रिपीट होती है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटकम भी वही होगा, बिल्कुल वही। यही टेक्निकल एनालिसिस की आत्मा है। ठीक है, आत्मा तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि हिस्ट्री के इन रिपीटिंग सिचुएशंस को हम पहचानेंगे कैसे? इसके लिए ट्रेडर्स को एक खास टूल किट मिलती है जिसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस टूल किट में ना मोटा मोटी 2 तरह की टूल्स हैं। एक है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो सिर्फ एक दिन की ट्रेडिंग का हाल बताते हैं, और दूसरे हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो जैसा कि नाम से ही साफ है, 2 या 3 दिनों की कैंडल्स को मिलाकर एक पिक्चर दिखाते हैं। इनका हर नाम, चाहे वो डोजी हो या हैमर, अपने आप में मार्केट की साइकोलॉजी, उसकी कहानी बयान करता है। और एक बात हमेशा याद रखें, ये सिर्फ चार्ट पर बने हुए अजीबोगरीब शेप्स नहीं हैं। ये पैटर्न्स एक ट्रेडर को पूरा एक्शन प्लान देते हैं, कहाँ एंट्री लेनी है और अगर ट्रेड गलत हो जाए तो कहाँ पर अपना लॉस काट कर निकल जाना है, यानी स्टॉप लॉस। अच्छा, टूल किट तो मिल गई, लेकिन इन टूल्स को यूज करने के कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं। ऐसे नियम जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। रूल नंबर 1, और सबसे सिंपल, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, यानी मजबूती खरीदो और कमजोरी बेचो। स्ट्रेंथ का मतलब है एक सॉलिड ग्रीन बुलिश कैंडल और वीकनेस का मतलब है एक बेरिश रेड कैंडल। सिंपल। अगर खरीदने का सिग्नल मिल रहा है तो उस दिन भी मार्केट में ताकत दिखनी चाहिए। रूल नंबर 2, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, क्योंकि रियल मार्केट में ना पैटर्न्स टेक्स्ट बुक वाली फोटो जैसे हमेशा नहीं दिखेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो दिमाग को ओपन रखना है। हाँ, पर इतना भी नहीं कि पैटर्न का मतलब ही बदल जाए। और अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा पिछले ट्रेंड को देखो। कोई बुलिश पैटर्न यानी तेजी वाला पैटर्न तभी काम का है जब उससे पहले मार्केट गिर रहा हो, यानी डाउन ट्रेंड हो, और एक बेरिश पैटर्न यानी मंदी वाला तभी मायने रखता है जब उससे पहले मार्केट चढ़ रहा हो, यानी अप ट्रेंड हो। कॉन्टेक्स्ट के बिना हर पैटर्न बेकार है। ठीक है, तो काफी कुछ कवर हो गया। अब वक्त है इस सबको समेटने का, एक फाइनल समरी का। इसे अपनी एग्जाम की चीट शीट समझ लीजिए, वो सब कुछ जो ट्रेडिंग फ्लोर पर उतरने से पहले दिमाग में बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं 3 चीजें। पॉइंट 1, कोर विश्वास, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, सिंपल। पॉइंट 2, हमारी टूल किट, सिंगल या मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और पॉइंट 3, हमारे 3 गोल्डन रूल्स, बाय स्ट्रेंथ, सेल वीकनेस, बी फ्लेक्सिबल एंड लुक फॉर अ प्रायर ट्रेंड। दैट्स इट, इतना ही है। थियरी तो हमेशा सिंपल ही लगती है ना। असली सवाल ये नहीं है कि इसे समझा या नहीं। असली सवाल ये है कि जब मार्केट में असली उथल पुथल होगी तब कैसे अप्लाई करने का डिसिप्लिन और हिम्मत होगी। यहां पर ब्रीफिंग खत्म होती है
अब असली एग्जाम शुरू होगा।